आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में एवं उसके संगठनों के विषय में एवं उसके घोषणा पत्र एवं चार्टर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक जो सदस्य राष्ट्रों की संख्या 50 + 1 51, जिन्होंने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर। इस चार्टर को संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान कहा जाता है, जिसमें 19 अध्याय 111 अनुच्छेद हैं। इसके प्रथम अनुच्छेद में जो पहला अनुच्छेद है उस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के बारे में बताया गया है। इसका प्रथम उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसका दूसरा उद्देश्य है समान अधिकार एवं लोगों को आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध का विकास करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग एवं मानवाधिकार एवं बुनियादी स्वतंत्रता के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देना। तीसरा उद्देश्य है देशों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए प्रथम अनुच्छेद के अंतर्गत ये उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं उन अंगों में पहला अंग आता है, इसका जो मेन प्रथम जो अंग माना जाता है वह मानी जाती है महासभा। महासभा का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 4 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत बताया गया है, जो अनुच्छेद 22 तक चलता है। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, क्योंकि इस महासभा के माध्यम से ही संपूर्ण विश्व के लिए निर्णय एवं नियमों का निर्माण किया जाता है। अतः महासभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 193 है, अर्थात जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होता है वह महासभा का सदस्य होता है। और 1950 के बाद महासभा की शक्ति में विस्तार भी हुआ। इसके पीछे कारण था सुरक्षा परिषद में सदस्यों में समन्वय स्थापित नहीं हो पाना। महासभा में एक अध्यक्ष होता है और 21 उपाध्यक्ष होते हैं। महासभा की 7 प्रमुख समितियों के अध्यक्षों का चुनाव महासभा के माध्यम से किया जाता है। महासभा के हित में नवंबर 1950 में शांति के लिए एकता प्रस्ताव के माध्यम से इसकी शक्तियों में विस्तार किया गया। महासभा के द्वारा ही संयुक्त राष्ट्र संघ के और अन्य अंगों के ऊपर नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य भी किया जाता है।
इस प्रकार से महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रथम और प्रमुख अंग माना जाता है। महासभा का प्रतिवर्ष एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है जो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर प्रत्येक राष्ट्र को अपने विचारों को रखने की अनुमति होती है। महासभा की जो प्रमुख 6 समितियां हैं उनके नाम हैं निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, पहली समिति है। दूसरी समिति है आर्थिक और वित्तीय समिति। तीसरी समिति है सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति। चौथी है विशेष राजनीतिक और गैर उपनिवेशवादी समिति। पांचवी है प्रशासनिक और बजटीय समिति। और छठी और अंतिम समिति है विधि समिति। अतः हम कह सकते हैं कि इन 6 समितियों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। कल हम इसका जो दूसरा अंग है वह सुरक्षा परिषद, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।